हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरेडा के ऊपर। आईआरएफसी, आरवीएनएल के ऊपर ये वीडियो हमने अपलोड किया था और इरेडा का डिस्कशन भी हमने इस वीडियो में ऑलरेडी किया था। याद करिए, जब हमने वीडियो अपलोड किए थे तो हमारा व्यू था कि इनमें बाय नहीं बनती है, इन स्टॉक्स में करेक्शंस आएंगे, करेक्शन आने के बाद देखा जाना चाहिए, फ्रेश बाय वाले बिल्कुल अवॉइड करें इसको। ये बात हमने इन वीडियोस में करी थी। अब देखिए, स्टॉक्स में ऑलरेडी करेक्शंस काफी आ चुके हैं, लगभग 30 40% स्टॉक टूट चुके हैं अपने हाई से। तो क्वेश्चंस आए थे, अभी खरीद ले क्या? तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या इरेडा, आईआरएफसी और आरवीएनएल अभी भी मोमेंटम में रहेंगे या अभी इनके ट्रेंड नेगेटिव हो चुके हैं या फिर अभी खरीदने का मौका इनमें दिखाई देता है। सारा डिस्कशन होने वाला है। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये चैनल मनी मैटर्स पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपका कोई स्टॉक पे क्वेश्चन है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर उस स्टॉक का भी जल्दी से जल्दी लगेगा, बस कमेंट करने में कंजूसी आप बिल्कुल भी मत करिए। जो भी डिस्कशन हो उसे अगर अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सके तो बढ़िया होगा। एडवाइजर नहीं है तो अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए इस वीडियो को जरूर से देखिए। फिलहाल बात करते हैं आज के इन तीनों स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले जिस स्टॉक को हम देखने वाले हैं वो है आईआरएफसी, और इस स्टॉक पे डिस्कशन करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वाकई में यहां पे कोई मौका बनता है या नहीं बनता। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं एम स्टॉक बाय मिराई एसेट। मिराई एसेट का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम भी मिराई एसेट का रहा है। इन्होंने जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे काफी समय हो चुका। एम स्टॉक नाम है जहां पे आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अपनी इंडस्ट्री में लोवेस्ट उसका फायदा ले सकते हो। सिर्फ 6.99 पे स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज पे। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में भी काम कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज चार्जेस देकर। साथ में अगर आप यहां पे देखें, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, यानी फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री एफएनओ, और ये सारी चीजें आपको फ्री है विदाउट एनी ऑर्डर लिमिट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर कर रहे हैं हमें एम स्टॉक बाय मिराई एसेट। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, टर्नओवर कंपनी का रहा है बहुत अच्छा। एमटीएफ बुक और ट्रेड्स, यहां पे 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। 145 करोड़ की ब्रोकरेज उन्होंने सेव करी। 4 स्टार ऐप की रेटिंग है और यहां पर रिटेल होल्डिंग भी आपके सामने चल रही है। बात कर लीजिए अगर प्राइसिंग की, तो यहां पे जीरो ब्रोकरेज तो है ही, लाइफ टाइम के लिए। साथ में ध्यान रखिए, यहां पे 999 रुपीज देकर आप जीरो ब्रोकरेज कर सकते हैं डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, सब चीजों के लिए। तो ये जो 999 का इनका प्लान है वो काफी अट्रैक्टिव है। सिर्फ एक बार 999 रुपीज देकर आप अपने ऑल चार्जेस को जीरो कर सकते हैं। हालांकि इनके अदर प्लान्स भी है, उनको भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट ये सबसे फेमस प्लान है, दैट इज 999 रुपीज का, जो एक बार आपको पे करना है और उसके बाद में अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट आपका ब्रोकरेज हो जाता है जीरो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हमारे सामने चल रहा है आईआरएफसी का चार्ट। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इसका एनालिसिस समझा देता हूं। कंप्लीट लर्निंग के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप अपने ऊपर डिपेंड होकर काम कर पाएंगे, किसी दूसरे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ध्यान से इस वीडियो में सबसे पहले ये समझिए, लास्ट में जब हमने बात करी थी तब हमने बात करी थी कि आईआरएफसी जो है वो 31% तक ऑलमोस्ट टूट सकता है। ये 31% टूट सकता है, ये हमने अनुमान लगाया था जब स्टॉक यहां पे खड़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। और स्टॉक 31% टूटने का हमने अनुमान पहले ही लगाया था। अब बात करते हैं कि यहां पर एक्चुअल में टूटा कितना है। देखिए, 31% का तो अनुमान था, स्टॉक ऑलमोस्ट 40% अपने हाई से करेक्ट हो गया। ये जो करेक्शंस है वो 40% करेक्शन हो गए। अगर इसके पीछे देखा जाए तो स्टॉक 30% करेक्ट हुआ था, इसके पीछे लगभग 18% के आसपास जो है वो स्टॉक करेक्ट हुआ, और इससे भी पीछे की अगर गिरावट देखी जाए, यहां पर भी एक अच्छे करेक्शंस हुए थे। चलिए उस करेक्शंस को हम यहां पे देखते हैं। ये जो करेक्शन आपको दिख रहे हैं वो भी 31% के थे, और हमने इसी आधार को मानकर यहां पर भी 31% करेक्शन की जो कहानी है वो सोची थी। स्टॉक उससे भी ज्यादा गिरा, फ्रेश बाय उस टाइम बनता भी नहीं था। अभी सिचुएशन क्या है वो समझनी होगी। इतना पता चल गया, स्टॉक अपने हाई से 40% जो है अभी तक टूट चुका है। वीकली चार्ट के करंट ट्रेंड को हमें समझना होगा। चलिए सबसे पहले इसकी जर्नी को समझते हैं। देखिए, इसकी जर्नी ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। स्टॉक जब से चलना शुरू हुआ है तब से, ये स्टॉक का आईपीओ के बाद में लिस्टिंग का डाटा था। स्टॉक ने क्या किया, एक करेक्शन और कंसोलिडेशन के फेज में स्टॉक था। ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है, रीटेस्ट होता है, अगेन कंसोलिडेशन और करेक्शन होते हैं, फिर ब्रेकआउट होता है और फिर ऊपर तेजी में निकलता है। अब इतना डाटा हमने लिया, इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, ध्यान से समझेंगे तो हमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगेन देखिए क्या होता है, अगेन स्टॉक सेम तेजी में जाता है, यहां पर बड़ा करेक्शन, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, अगेन करेक्शन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, और अब जो है यहां पर क्या हुआ है, अगेन तेजी आई और अब स्टॉक जो है अगेन करेक्शन कर चुका है। अब कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता है या ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी की डेट में क्या हो सकता है वो हमें देखना। तो सबसे पहले वीकली ट्रेंड पता करूं। इतना पता चल गया कि इसने आज तक ऐसा काम किया है, बार बार ये ऐसे टूटता है।
और यहां पर ये चीज हमें पता चल रही है कि स्टॉक के लिए 150-51 रुपए पे 151 पे एक जो है वो रेजिस्टेंस जोन जो है वो बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों में स्टॉक ने इन्हीं प्राइस के आसपास पहले सपोर्ट लिया था और अब यही प्राइस एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया 150-51 पे अभी स्टॉक का इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक 144 के आसपास खड़ा हुआ है। नीचे में अगर बात करें तो स्टॉक ने यहां पर जो है वो सपोर्ट लिया है, दैट इज 116 रुपीज के आसपास। ये जो सपोर्ट है वो लगभग 116 रुपीज के आसपास स्टॉक ने लिया है। अब इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, आज की सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करिए। दिस इज द मंथली चार्ट। अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे, देखिए कंप्लीट ट्रेंड को समझेंगे तो आप वाकई में सीख पाएंगे, ट्रेंड को नहीं समझेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। आप ध्यान से देखिए, मंथली कैंडल जो भी ग्रीन बनती है उसके नीचे रेड कैंडल नहीं बन रही, ग्रीन कैंडल जो बन रही है उसके लो के नीचे देखो रेड कैंडल नहीं बनती। हर बार ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनेगी तो वो ग्रीन कैंडल के अंदर ही है, ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं बनेगी। ध्यान से देखो, तो अभी भी हमें पता चल रहा है कि ये जो कैंडल है इसका ये लो जो है 99, दिस इज ₹99 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। और 151 के जिस लेवल की हमने बात करी वो यहां पर भी हमारे पास कंफर्म होता है, दैट्स द मार्च मंथ हाई। में यहां पे लिख देता हूं, मार्च हाई भी 151 का है, तो इसके ऊपर निकलने पे ही तेजी है, वरना फिर स्टॉक जो है 116.99 के गेट यहां पे डिमांड जोन के तरीके से काम करते हुए नजर आ सकते हैं। ये हमारे सामने हुआ मंथली चार्ट। अब एक बार जरा इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेली पे, जरा यहां पिक्चर को समझिए फिर बताएंगे करना क्या है, आज की डेट में हो क्या सकता है। नाउ डेली चार्ट को ध्यान से देखिए, स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को कब से नहीं तोड़ा, नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से अभी तक तोड़ा नहीं है। और अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की बात करें तो वो भी आज की डेट में इसी प्राइस पे निकल के आता है 99 के आसपास, और इसी प्राइस पे पहले कंसोलिडेशन और करेक्शंस हो रखे हैं, यानी इसके नीचे लॉन्ग टर्म का वीकनेस जोन है आज की डेट का। लेकिन अब जो मेरा अनुमान है अभी का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जनरल चार्ट डिस्कशन था, अब वापस चलते हैं वीकली और मंथली पे और डिस्कस करते हैं कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है, क्या ये फ्रेश लेने के लिए बन गया या अभी भी अवॉइड बनता है। तो सबसे पहले इसको हम वापस वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं और फिर मैं एक लॉजिक आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझिए, यहां पर स्टॉक ने जो भी बॉटम बनाया है 116 रुपए का, मेरे हिसाब से ये लेवल जो होगा बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये यहां पर बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो, मार्केट में कभी भी गिरावट आती है और गिरावट में जब स्टॉक करेक्ट करते हैं, करेक्ट करने के बाद में जब मार्केट ऊपर आना शुरू हो जाए और गिरावट में बाकी स्टॉक भी ऊपर जाना शुरू कर जाए, लेकिन कोई स्टॉक जिसने की जो लो बनाया था गिरावट में, अगर वो उसको काटने नीचे आता है तो समझो कि उस स्टॉक में दिक्कत कुछ और है। वरना ये जो करेक्शन था ये तो चलो गिरावट की वजह से हो गया, मान लिया, लेकिन अब अगर इसके नीचे जाएगा, लॉजिक समझना चीजों का, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है, दैट मींस यहां पर कुछ ना कुछ अलग रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे जा रहा है। तो एक चीज बड़ी साफ साफ और क्लियर हो गई है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग में ये स्टॉक है, ऑलरेडी होल्डिंग में स्टॉक है नीचे से लिया हुआ, तो उसके लिए बड़ी क्लियर चीज है कि 116 रुपए का बिल्कुल वो ध्यान रखे, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसको वो डेफिनेटली नोट डाउन करके रखे। मेरे लिए अगर मेरे पास लिया होता तो 116 इंपॉर्टेंट होता। मैं डिस्क्लोजर दे दूं, मेरे पास फ्री वाले स्टॉक्स जो है वो पड़े हैं, फ्री स्टॉक्स जो पड़े हैं उनके लिए अगर मेरा स्टॉप लॉस हो आज की डेट में तो 116 रुपए का हो। फ्री स्टॉक्स का मतलब हो गया जो हमने कमाया था वो इसी के अंदर पड़ा है, अपनी कॉस्ट निकाल ली, उससे फ्री स्टॉक बोला जाता है। और अगर होल्डिंग में भी होता तो भी 116 का ही इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए आज की डेट में होता। ऊपर की तरफ बात करते हैं, जरूरी थोड़ी 116 आएगी, कोई जरूरी नहीं 116 को नीचे काटे, हो सकता है स्टॉक ऊपर की तरफ निकले। तो उस केस में भी स्टॉक को, जैसे कि हमने बात करी 151, ये जो लेवल है 151, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 151 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 151 के जब तक स्टॉक नीचे है तब तक ट्रेंड क्या है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जब तक 151 के नीचे डाउन ट्रेंड में, यानी हमारा व्यू साफ होना चाहिए कि 151 के नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर खड़ा है, तो हमें क्या करना है, हम इतने समझदार हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की। क्या यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनता है अभी फिलहाल की डेट में? देखो, मेरा आंसर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि कोई स्टॉक जो छोटे टाइम में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना हुआ है, सिंपली बात है, जो स्टॉक छोटे टाइम में 5 से 10 गुना हो गया, 5x 10x हो गया, मेरे लिए वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं तो हमेशा कहता हूं कि उन स्टॉक्स में से फ्री वाले स्टॉक होने चाहिए। अगर आप उनमें 5-10 गुना होने के बाद कुछ अमाउंट डाल रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां से वो 5-10 गुना नहीं होने वाले हैं। अगर यहां से उनमें आप 20-30% रिटर्न के लिए देख रहे हो कि मान लीजिए कोई 150 का स्टॉक 200 हो गया, तो 20-30% रिटर्न के लिए अगर आप देख रहे हो तो बेटर है कि इनसे अच्छी जगह भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि 151 के ऊपर यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी और उसमें स्टॉक एक स्विंग ले सकता है।
स्विंग वालों के लिए खराब नहीं होगा, स्विंग की अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिल सकती है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरे लिए तो एक क्लियर अवॉइड है, साफ साफ आपको बता रहा हूं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में 5-10 गुना हुआ है तो मेरे लिए क्लियर अवॉइड बनता है। अब फिर भी कई लोग होते हैं रिस्की प्लेयर। अगर मान लो मैं इस कंपनी में एज ए रिस्की प्लेयर होकर काम करता तो आज की डेट में क्या करता, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस कितना हो जाता, 116। अब अगर मैं फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कम से कम मुझे स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए 116। ये सिंपली मैंने अपना डिस्क्लोजर दिया है कि मैं होता तो ऐसी प्लानिंग करता। अब आपके ऊपर आप इससे क्या समझ पाए हैं और क्या नहीं। फिलहाल आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि IRFC किस टाइप से बिहेव कर रहा है और किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज आपको क्लियर हुई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो 116 का लेवल है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो यही लेवल यहां पे इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो और सेम इस कैंडल का लो दोनों बराबर है, तो अगर ये टूटता है तो यहां पे क्या होगा, बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेकिंग होगा। इसके नीचे सस्टेन करना तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिए। 116 लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होता है आज की डेट में। मेरे लिए तो अगर मैं पहली बात तो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे करता नहीं, अगर करता तो ये माइंड में रखता कि चलो मैक्सिमम रिस्क मेरा इतना होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। अब तेजी आ चुकी है, क्या ये बेस्ट बाय लेवल है? नहीं है। तो अगर तेजी को राइड करना है तो ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ राइड होती है, और उस केस में मेरा 116 रुपए का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हो जाता है। ये सिंपल डिस्क्लोजर है, आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हर टाइप के इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए मैंने अपनी चीज क्लियर करने की कोशिश करी है। 151 के ऊपर मूव बन सकता है, तब हमें इसे अपने रडार पे डेफिनेटली लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में है RVNL लिमिटेड। RVNL के ऊपर पहले पुराने वाले वीडियो की बात कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर आपके साथ एक एनालिसिस शेयर कर रखा है, वो समझ लीजिए। जो एनालिसिस हमने शेयर किया था, ध्यान से देखिए यहां पर स्टॉक क्या करता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। स्टॉक ने एक करेक्शन लिया था 33% का। स्टॉक ने क्या किया, यहां पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन 33% स्टॉक ने करेक्ट किया, फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया। और देखो जब भी ये ब्रेकआउट करता है तो अपने पिछले वाले जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसको टच भी नहीं करता। ध्यान से देखिए, अगेन यहां पे 24-25% का करेक्शन के बाद में यहां पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद फिर ऊपर निकला, फिर देखो इस पॉइंट को टच किया, खाली इसके अंदर नहीं आया, और यहां से फिर एक ब्रेकआउट करके फिर ऊपर चला गया। अब आज की डेट में जो प्रीवियस हाईज थे इसके, इससे पहले वाले प्रीवियस हाईज वो थे लगभग 200 रुपीज, 199.25। तो इसको अगर टच करता है तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर हो जाता है हमें, ये नेगेटिव होगा। इस स्टॉक में हमने अनुमान लगाया था कि ये स्टॉक 33% करेक्ट होगा अपने हाई से। ये अनुमान हमने यहां पर जब स्टॉक था तब लगाया था। एक्चुअल में करेक्ट कितना हुआ, मिनिमम 33 की हमने बात करी थी, और स्टॉक करेक्ट हो गया है और 38-39% के लगभग स्टॉक करेक्ट हो चुका था। हमारे अनुमान जितना हमने लगाया उससे ज्यादा ही करेक्ट हुआ। तो फ्रेश बाय के लिए उस टाइम अवॉइड था। अभी आज की डेट में क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले चलिए इसके बात करते हैं आज के डाटा की। तो अगर इसको ध्यान से देखें, यहां में पता चलता है स्टॉक के लिए 280 रुपए, 280 रुपीज, कहां पर 280, ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है रेजिस्टेंस का। जब तक इसके नीचे है स्टॉक, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव है। क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव हो रखा है, ये हमें नोट डाउन करना है। नेगेटिव हो रखा है तो क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। कब? 280 के ऊपर सस्टेन कर ले तो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। 280 के ऊपर होगा, अभी नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा शॉर्ट टर्म का। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें, सेम चीज यहां पे ध्यान रखिए कि जो रीसेंट का लो बना है यहां पर, लुक एट दिस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो लो बना है इसको हमें ध्यान में रखना है, दैट इज 213 रुपए, हमें लिख लेते हैं 213 रुपए। इसके नीचे अगर स्टॉक आता है तो ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल में वो रेंज है 200 रुपए से 213 की, लेकिन मैं तो कहता हूं 213 के भी नीचे आता है तो बिल्कुल सावधान होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिए। वापस बुलिश मोमेंटम कब कंटिन्यू होगा? 280 के ऊपर होगा, तब तक नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, 280 के ऊपर स्विंग भी बनेगा, उसमें लेवल भी अभी बताऊंगा आपको। ये क्लियर हुआ आपको? अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जरा मंथली चार्ट पे। देखिए हमें चीजों को समझना है, हमें चीजों में उलझना नहीं है, उनको समझना है। अब इसको मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा। अब यहां पे मंथली चार्ट भी इतना क्लियर है, वो हमें साफ साफ बता रहा है कि स्टॉक अभी फिलहाल टाइम पास के मूड में ज्यादा नजर आ रहा है। ये टाइम पास मूड में ज्यादा स्टॉक नजर आ रहा है। तेजी के लिए 280 के ऊपर ही टिकना होगा, उसके बाद कुछ होगा, तब तक टाइम पास जोन में स्टॉक खड़ा हुआ है। इसको जरा डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसको इससे काटा ही नहीं, अभी तक उसके हिसाब से बुलिश टेरिटरी के अंदर घुसा हुआ है। अब थोड़े समय बाद क्या होगा, जब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन या करेक्शन कर लेगा तो ध्यान रखिएगा ये मूविंग एवरेज शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, इसी लेवल के पास, यानी 213 के पास। और फिर अगर ये टूटता है तो दिक्कत होगी, समस्या होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, चिंता होगी, दुख होगा, भय होगा, तनाव होगा, अवसाद होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसलिए इन लेवल्स का ध्यान जरूर रख लेना, नोट डाउन जरूर रखो।
मैं नहीं कह रहा कि इन लेवल के पास आते ही कुछ लो या बेचो, मैं तो कह रहा हूं ध्यान रखो, अब अपनी स्टडी करना सीखो। मैं तो अपनी स्टडी क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ऊपर में अगर डेली चार्ट पे देखो 280 के आसपास से ही गैप डाउन हुआ, यहां पर गैप को फिल करने आया। अब ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। यहां पर 280 के ऊपर जाने पे स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी देगा। फिलहाल बात करते हैं आज की डेट में किया क्या जाए, तो उसके लिए चलते हैं यहां पे वीकली चार्ट पे, कन्वर्टिंग इट टू द वीकली चार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग में होगा, कोई बुल्स जो है वो अगर ऑलरेडी होल्डिंग में है, लॉन्ग टर्म वाले बुल्स, तो क्या वो इसको बेच चुके होंगे या फिर किस लेवल के नीचे वो इसको बेचना चाहेंगे, तो वो अभी 213 के लेवल का ध्यान रख रहे होंगे। इट इज नॉट लाइक एग्जैक्ट 213, वो 212 भी हो सकता है, 211 भी हो सकता है। उसके नीचे मतलब सस्टेन कर रहा है तो खराब है, इसके नीचे हमें अलर्ट होना है और चार्ट को चेक करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये हमने पता कर लिया कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनका ध्यान यहां पे होगा। क्या बात करते हैं यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी है क्या? फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट बाय प्राइस है? आंसर क्या है? नो, बेस्ट बाय प्राइस तो नहीं है। लेकिन क्या ये स्टॉक अभी और ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है, जब तक 213 के नीचे ऊपर खड़ा है और ऊपर भी जा सकता है। तो इस केस में अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ध्यान रखना है कि 213 उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट बाय प्राइस पे नहीं ले रहा, वो चलती हुई ट्रेंड में राइड करना चाह रहा है। तो उसे ये ध्यान रखना होगा, अगर ट्रेंड को राइड करते हो तो ट्रेंड में स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो होना चाहिए। ये क्लियर चीज है। क्या ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट उन प्लेयर्स के लिए जो यहां से इसको 10-20 गुना सोच रहे हैं छोटे टाइम पीरियड में? आंसर इज नो, ऐसा होने की संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती है। और इस टाइप के सपने जो हैं वो नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 10 गुना हो चुके हो तो वहां से 10 गुना होना, देखिए हर स्टॉक जो है वैसे नहीं परफॉर्म करता है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लिए वो परफॉर्म करना मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से कोई सिचुएशन क्रिएट होगी कि यहां से भी अभी 10 गुना हो जाएगा आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो वैसा एक्सपेक्ट ना करे तो बेटर है। उसमें समय लगता है, टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज कंसोलिडेशन होते हैं, करेक्शंस होते हैं और उसके बाद देखा जाता है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए तो अवॉइड है। बाकी जो रिस्की प्लेयर है, जो कहते हैं नहीं हमको तो चुल मची है, हमें तो आरवीएनएल में काम करना ही है या फिर इस ट्रेंड को राइड करना है विद लिमिटेड रिस्क, तो वो 213 के लेवल को अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें या फिर अपने नोटबुक में लिख के रखें और अपनी स्टडी जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग बन सकता है क्या? यहां पर बात करते हैं इज देयर एनी स्विंग? यस, 280 के ऊपर जाता है स्टॉक। अगर 280 के ऊपर गया तो 255 सपोर्ट हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, और उसके साथ एक स्विंग बनेगा। उस स्विंग में स्टॉक जो है 295 और 315 प्लस के जो गेट है वो खोलता हुआ नजर आ सकता है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा 280 के ऊपर। बट फिलहाल वो स्विंग है क्या? आंसर इज नो, फिलहाल वो नहीं है। तो ये आरवीएनएल के ऊपर था क्लियर पिक्चर कि अभी किसके लिए बढ़िया है और किसके लिए नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, इरेडा। अब हमारे सामने चल रहा है इरेडा का वीकली चार्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए 30 रुपए के आसपास जो था वो आईपीओ प्राइस था और 60 के आसपास जो है वो लिस्टिंग होती है, मतलब 50-60 के आसपास लिस्टिंग होती है। और वहां से स्टॉक जो हाई बना देता है लगभग 210 से ऊपर का। तो स्टॉक जो है अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 7x हो चुका है, आईपीओ प्राइस से 7x हो चुका है। अच्छा, ये कितने समय में हुआ? ये देखो दिसंबर 23 के अंदर आईपीओ था, दिसंबर 23 के अंदर आईपीओ था। अच्छा, उसके बाद में कितना समय हुआ है भाई? ओहो, ये तो 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने में स्टॉक 7 गुना हो गया, 7 गुना होके आया है। और अभी स्टॉक कितना टूटा है उसको देख लेते हैं। आइए सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इसको मैं एक बार डेली चार्ट पे, और यहां पर आपके सामने इसकी जरा पिक्चर लगा देते हैं। ये देखिए, इसका डेली चार्ट लगाया। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्टॉक जब टूटा हुआ था कि स्टॉक में यहां पे अभी डाउन ट्रेंड है और नीचे जाएगा, और देखिए स्टॉक कहां आ गया, अपने हाई से 44% टूट गया, 44% खत्म। ये कहानी इसके साथ हुई और 44% खत्म होने के बाद इन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट लिया जहां पर पीछे इसका इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बना हुआ था। अब उस केस में 120 रुपए जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 120 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। क्या इस स्टॉक का कोई बहुत बड़ा डाटा अवेलेबल है? आंसर इज नो। क्या इस स्टॉक की वैल्यूएशन अभी बहुत अट्रैक्टिव है? आंसर इज नो। क्या इस स्टॉक के ऊपर आने वाला फ्यूचर का बिजनेस है? आंसर इज यस, बिल्कुल है। लेकिन ऑलरेडी आप इतनी वैल्यूएशन ले चुके हो तो वहां पे करेक्शंस तो आते ही हैं जो कि आ गए हैं। तो अब आज की डेट में क्या किया जाए उसको हमें समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। तो देखिए 120 रुपीज इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे इरेडा पे होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में अगर अपसाइड की बात करें तो मैं आपको बता दूं एक रेंज होगी यहां पर 150 से 160 की, 150 से 160 इस रेंज के अंदर जो है यहां पे सप्लायर्स काफी बैठे होंगे। 160 के ऊपर स्टॉक अगर क्लोज कर देता है, 160 की क्लोजिंग चाहिए, 160 के ऊपर क्लोज करता है तो यहां पर डेफिनेटली मोमेंटम शिफ्ट होगा। यहां पे मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होगा और पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं पॉजिटिव। 160 के ऊपर जाने पे ₹140 के साथ में यहां पे स्विंग्स भी
एक्टिव हो जाएंगे, स्विंग प्लेयर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। मैं ज़्यादा समय लूंगा ही नहीं, आपका क्लियर टू द पॉइंट बात बताऊंगा क्योंकि इसका चार्ट ही इतना ही अवेलेबल है। तो 160 के ऊपर और पॉजिटिव होगा, उसके बाद में 140 स्विंग प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो एक्टिव हो जाएंगे और 160 के ऊपर जाने के बाद में स्टॉक 180, 200 और ऊपर की गेट खोलता हुआ नजर आएगा। कब? 160 के ऊपर। राइट नाउ क्या है उस सिचुएशन को समझो। तो यहां पर इस ड्राइंग को हाइड करते हैं। लुक एट दिस, राइट नाउ सिचुएशन है इस वेव की। अब इस वेव को ध्यान से समझिएगा। इस वेव का हाई है लगभग 160-62 और लो है 120 के आसपास। तो इस वेव में जिधर कटेगा उधर फटेगा। क्या अभी डायरेक्शन क्लियर है? आंसर इज नो। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है साइडवेज। अब ट्रेंड हो गया है साइडवेज। अभी तक नेगेटिव था, अभी थोड़ा साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ट्रेंड साइडवेज होता है तो वहां पर हम क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि स्टॉक कहां मूव करेगा, लेकिन इतना पता चल गया कि स्टॉक ने अगर यहां पर लिया है अपने हिसाब से सपोर्ट, तो वो एक सप्लाई जोन के पास में लिया है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या बिग प्लेयर्स ऑलरेडी बेच के निकल चुके हैं? आंसर इज उन्होंने प्रॉफिट हल्के तो बुक करे होंगे, डेफिनेटली करे होंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने बुक किया और उनके पास जो भी पड़ा होगा वो उनकी कॉस्टिंग से बहुत नीचे का होगा। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब उनकी कॉस्टिंग बहुत कम हो चुकी होगी अगर उनके पास पड़ा है तो, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, डेफिनेटली हुए हैं। अब यहां पर 45% स्टॉक गिरा है। कितना? 45% करेक्शन किया है, 45% करेक्शन किया है। अब एक टोटल एकदम रिस्की बेट होगा। ये क्या होगा? एकदम रिस्की बेट है। यहां पे एक रिस्की बेट हो सकता है कि अगर कोई यहां पे देखता है, क्योंकि कई बुल्स यहां पे एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, रिस्की बेट 120 रुपीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ में। जो लोग रिस्की प्लेयर्स हैं, रिस्की बुल्स हैं, वो 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। इस बात को नोट डाउन करिएगा। अच्छा, सेफ प्लेयर्स कब देखेंगे? सेफ प्लेयर्स बेटर वेट करेंगे 160 के ऊपर आने के बाद, वो देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद कुछ मोमेंटम के लिए वो यहां पे स्विंग प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो अभी इन्वेस्टमेंट करे और ऐसा सोच रहा है कि ये स्टॉक यहां से 10-20 गुना 30 गुना हो जाएगा एक साल में? एक साल, या क्योंकि स्टॉक ने 6-7 महीने में, सॉरी 4-5 महीने में 7 गुना रिटर्न दिए हैं, तो कई लोगों को लग रहा है कि आने वाले एक साल में 10 गुना हो जाएंगे। ऐसे सपने लेना बंद करिए, ये सपने हैं। इन सपनों के लिए कम से कम स्टॉक को 160 के ऊपर आना होगा, तब वापस रिव्यू कर लेना। फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं है और उसके ऊपर आने पे भी 10 गुना होने वाली सिचुएशंस नहीं होती, क्योंकि फिर वो अपने बॉटम से कितने गुना हो जाएगा ये सोच के देखो। बॉटम मतलब लिस्टिंग प्राइस है। तो ऐसा कंपनी ने फिलहाल कोई सोना नहीं बनाया है, ना कोई सोने की खदान खोजी है। इन चीज़ों को समझो। जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो हमें उस हिसाब से अपने व्यूज भी चेंज करने चाहिए और उनमें बदलना भी चाहिए। अगर हम नहीं बदलते तो हमारी मिस्टेक है। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं भैया, अपने को तो इरेडा में मौका नजर आता है, मुझे तो इरेडा में मौका नजर आ रहा है, मैं तो इरेडा मिस नहीं करूंगा। अगर किसी को यह लगता है तो 120 का जरूर ध्यान रख ले। मैं तो उस भाई को इतना ही कहना चाहूंगा, 120 का ध्यान रख ले। रही बात मेरी, तो मैं तो इरेडा में 160 के ऊपर आने पे स्विंग्स खेल सकता हूं। मैं इसमें फिलहाल इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं हूं, मैं स्विंग खेल सकता हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 160 के ऊपर इरेडा आता है तो ये सिंपली इरेडा के ऊपर एनालिसिस था, बाकी इसका डाटा अवेलेबल ज्यादा है नहीं। और उस स्विंग का रीजन ये है कि इस वेव के अंदर स्टॉक कैप्चर्ड है, ऊपर निकलेगा तो फटेगा, तब 180-200 के स्विंग मिलेंगे तो देखी जाएगी, उस टाइम पे करेंगे काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए फिलहाल अवॉइड है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप दिसंबर से लेके यार सिर्फ यहां तक आपका जो डाटा है वो फरवरी मिड तक, मतलब 2-2.5 महीने में आप 7x हो जाते हो अपने आईपीओ प्राइस से। तो कोई मजाक नहीं होती है वो चीज़। किसको वैल्यूएशन नहीं निकालनी आती और कौन है जो इतनी वैल्यूएशन दे रहा है वो आप खुद समझिए। क्या चीज़ें हैं वो आप कोशिश करिए समझने की, क्या फंडामेंटली इतने कुछ चेंजेस हो गए या फिर कोई इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, क्या हो गया वो सोच के देखिए जरा। कंपनी खराब नहीं है, 45% करेक्शंस पे है, लेकिन रिस्की प्लेयर्स के काम की है 120 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ में। किन के लिए? रिस्की प्लेयर्स के लिए। और रिस्की प्लेयर को अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अगर है तो। नहीं है तो अपना दिमाग लगाकर जरूर एक बार चार्ट की स्टडी करें 120 के आसपास, और 140 पे भी स्टॉक चल रहा है, तो जो देखना चाहें वो अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। मेरे लिए क्या था वो मैंने आपके साथ पूरा शेयर कर दिया है। आपका भी ऐसा किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और डेफिनेटली उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो आएगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं मुझसे तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और सारी जानकारी के लिए आप ध्यान रखिए, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस पे ही संपर्क करा करिए। लोग हमारे नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना के बैठे हैं, लोगों को ऑप्शन की, बैंक निफ्टी, कॉल पुट में काम करवा रहे हैं हमारे नाम से, मनी मैटर्स के नाम से, बुल रन स्टॉक्स के नाम से, शुभ ट्रेडर के नाम से, शुभम अग्रवाल के नाम से काम करवा रहे हैं। वो एकदम गलत है। आप किसी के भी बहकावे या झांसे में ना आए। हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं इस पे करिए। इसके थ्रू अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसी का ध्यान रखिए। इधर उधर कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करिए। आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए, इस पे देख लीजिए। इस चैनल पे आप हमारे से, इस नंबर पे सॉरी आप हमारे से बात कर लीजिए,
व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन कई लोग जो है टेलीग्राम पे हमारे नाम से स्कैम कर रहे हैं और उनसे आप सावधान रहिए, यही आपसे विनती है। चैनल की अगर डायमंड मेंबरशिप लेना चाहें तो डायमंड मेंबरशिप ले सकते हैं, एसटीपी चार्ट स्कैनर लेना चाहें तो एसटीपी चार्ट स्कैनर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क करिए। अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो भी इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, वेव एनालिसिस एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखेगा और उसको मैं टेक्निकल एनालिसिस अपनी तरफ से पूरा सिखाने की कोशिश करता हूं। तो उसकी जानकारी के लिए भी आपको इसी नंबर पर संपर्क करना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.